स्वागत करते हैं सभी का लेट्स एन अकेडमी पर। और आज हम ये एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो यूथ कंपटीशन की जो बुक है, यूथ कंपटीशन वाली, इसका हम अध्ययन करेंगे आज से। तो देखिए क्या है। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की ये है। अध्यायवार इसमें प्रश्न कुछ दिए हुए हैं। सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटनाएं, तार्किक ज्ञान, अनिवार्य विषय, ये सारी कुछ इसमें है। 72 परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन और अनिवार्य विषय पर पूछे गए 4200 प्रश्नों का इसमें संकलन है। 15,000 पॉइंट शायद दिए, परीक्षा उपयोगी 15,000 पॉइंट दिए। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला जो टॉपिक हमारा इसमें आता है वो है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे, पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। इसका पहला टॉपिक है भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक पुरापाषाण काल स्थल नहीं है। तो इसमें दिया है पहला भीमबेटका, दूसरा हंसनी गुफा, तीसरी कुरनूल गुफा और बराबर गुफा। तो इसका सही आंसर है बराबर गुफा। बराबर गुफा जो है वो पुरापाषाण काल का स्थल नहीं है। बाकी ये तीनों, भीमबेटका, हंस की गुफा, कुरनूल गुफा, ये तीनों ही क्या है, पुरापाषाण काल की स्थल है। तो देखिए इसका आंसर में लिखा हुआ है बराबर गुफा बिहार के गया जिले में स्थित है। बराबर गुफा कहाँ स्थित है? बिहार के गया जिले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। इनका संबंध मौर्य काल से, जबकि भीमबेटका, हंसनी गुफा, कुरनूल गुफा का संबंध पुरापाषाण काल से है। बात समझ आई? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो देखिए इसमें है लेखिया, भीम, भानपुर, सराय, नाहर, राय, बागौर। तो इसमें मध्य पाषाण काल स्थल से पशुपालन के साक्ष्य हमें दो जगह से मिले थे, एक तो बागौर है और एक है आदमगढ़। तो इन दो जगह से हमें क्या मिला था? पशुपालन के साक्ष्य मिले थे मध्य पाषाण काल के। ठीक है। तो देखिए राजस्थान के मध्य पाषाण काल स्थल बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिल गए। दूसरा इसी का जो मैं बता रहा हूँ आदमगढ़, वो उसको मिले थे मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मान लेते यदि क्वेश्चन में इसमें बागौर न होता और आदमगढ़ होता तो आंसर इसका क्या होता? आदमगढ़। आगे इसमें जो एक ये दिया है इंपॉर्टेंट दृष्टि से देखें, सराय, नाहर, राय, इसमें केवल मध्य पाषाण जीवन के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे? मध्य पाषाणिक जीवन के साक्ष्य। ठीक है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। तो साक्ष्य मिले, मध्य पाषाणिक जीवन के साक्ष्य मिले, तो वो आपका हुआ सराय, नाहर, रायपुर। ठीक है, सराय, नाहर, राय। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया। तो मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया, ये आया गुप्तकाल से। तो गुप्तकाल को समझें, गुप्तकाल से ये प्रकाश में आया था। अब देखिए चिरौंद जो है, ये चिरौंद, ये जो लिखा हुआ है, ये आपका कब का है समझिए। चिरौंद ये पड़ता है बिहार प्रांत में, अब अभी करंट में बिहार प्रांत में। इसमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए प्रचुर मात्रा में। क्या मिले यहाँ पर? हड्डी, जो मुख्य रूप से रण के सींगों के बने होते हैं। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर कहाँ से प्रकाश में आया? गुप्तकाल से आया। जबकि जो आपका चिरांद है वहाँ आपके क्या मिले? हड्डी के उपकरण मिले थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर
2000 BCE की समानियाँ खोजी गई। 2000 BCE की समानियाँ उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोजी गई? सनौली स्थान पर। कहाँ खोजी गई? सनौली स्थान पर। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में, ठीक है, हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के सनौली नामक स्थान पर 2000 BC की समानियाँ खोजी गई। कहाँ पर खोजी गई? उत्तर प्रदेश के सनौली नामक स्थान पर। सनौली पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। ये ध्यान रखना, सनौली कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। आपसे ये क्वेश्चन न पूछ करके ये भी पूछ सकता है कि सनौली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, यह स्थल अपने कांस्य युग के ठोस रथों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए स्थित है? कांस्य युग के ठोस रथों के लिए। किसके लिए? ठोस रथों के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ठोस रथों के लिए। अब इस पॉइंट पर जो हमारा ये पॉइंट चल रहा था, भारत की प्राग ऐतिहासिक स्थितियाँ, इस पॉइंट पे कुछ एग्ज़ाम पॉइंट दिए हैं। एग्ज़ाम पॉइंट मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं, तो उनको अब हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए लिखा है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भौतल काल के अंत में प्रवर्जन किया। तो ये किया था गंगा घाटी में। कहाँ प्रवर्जन किया था? गंगा घाटी में। इस बात को याद रखना। दूसरा है, प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन मुख्य साधन देखो शिकार था। इसमें क्या था? शिकार। ये नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो स्थायी जीवन के प्रमाण याद रखना, जीवन के प्रमाण तो कहाँ से मिले हैं? सराय नाहर राय से। लेकिन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? स्थायी जीवन की। तो स्थायी जीवन मिला है आपका मेहरगढ़ से, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण तो आपको याद होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लहोरा देव। धान की खेती कहाँ से? लहोरा देव से। अगला क्वेश्चन, अगला जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो क्या है? मध्य पाषाण के स्थल पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य 2 जगह से मिले थे, बागौर से और आदमगढ़ से। बागौर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और आदमगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो याद रखना। अगला, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले। तो पशुपालन की बात हो रही है, मध्य पाषाण में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो देख, लेखनिया में कहाँ मिले हैं? प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये कहाँ मिले हैं? लेखनिया में, ठीक। आगे, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हों वह स्थान है आदमगढ़। 2 अंतर, ठीक है। एक और आ गया इसमें पशुपालन के लिए लेखनिया, ये ध्यान रखना, लेखनिया आदमगढ़, ठीक है, एक ही बात है। अगला, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाणिक काल में, ठीक। अगला है, मृत्यात रहित नवपाषाण के स्तर, मृत्यात्म नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। तो ये आया है आपका गुफ कराल से। कहाँ से आया है? गुफ कराल से, ठीक है, गुफ कराल से ये लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। देख लीजिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये किसमें प्रारंभ हुई थी? याद रखना, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में नवपाषाण गर्त निवासों के अवशेष मिले थे। ये ध्यान रखना, नवपाषाण बोरजौम और गुफकराल से, ठीक है। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे। ये आपको मिले थे किसमें? याद रखें, बोरजौम और गुफकराल में। बोरजौम और गुफकराल में। राख का टीला बहुत इंपॉर्टेंट है। राख का टीला नवपाषाण के स्थल से संबंधित है। संगनकल्लू कहाँ स्थित है? संगनकल्लू, याद रखना, ये कहाँ स्थित है? संगनकल्लू में। अगला देखें, भारतीय राग का टीला कहाँ स्थित है? संगनकल्लू। राग का टीला नवपाषाण के स्थल किससे संबंधित है? संगनकल्लू से। अब है, भारत उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के साक्ष्य अभी बताया था। धान की खेती कहाँ? विंध्य क्षेत्र में। किस जगह से? लहोरा देव से। विंध्य क्षेत्र में लहोरा देव से। कहाँ मिले? विंध्य क्षेत्र में लहोरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य विंध्य क्षेत्र में लहोरा देव से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, याद रखें, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव द्वारा सर्वप्रथम, ये क्या था? जौ। मानव द्वारा जो सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाला अनाज था वो था आपका जौ। अगला को एग्जाम, वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में। अगला, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ये